साध संगत जी, आपके अपने चैनल द इंस्पायर्ड स्टोरीज पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। वीडियो शुरू करने से पहले कृपया आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो कृपया लाइक, कमेंट और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अब देर न करते हुए आज की कहानी शुरू करते हैं। साध संगत जी, आज की कहानी बहुत ही प्रेरणादायक और जीवन बदलने वाली है। आज की कहानी में आपको पता चलेगा कि कैसे एक भक्त ने भगवान को झुकने पर मजबूर कर दिया और भगवान अपने भक्त के प्यार की तरफ खिंचा चला आया। और उसके साथ फिर क्या क्या हुआ, ये सब कुछ आज की कहानी में पता चलेगा। अब कहानी शुरू करते हैं। प्राचीन समय की बात है। एक गांव में माधव नाम का आदमी अपने माता पिता के साथ रहता था। माधव के पिता बहुत ही मेहनती और समझदार थे। उनके पास गांव में छोटी सी जमीन थी जिस पर माधव के पिता कड़ी मेहनत करते थे। माधव की माता एक गृहिणी थी। वो घर के सारे काम देखती थी, पर माधव का किसी भी काम में मन नहीं लगता था। वो हमेशा भगवान का नाम जपता रहता था। उसे भगवान से इतना प्यार था कि वो नाम जपने के अलावा दूसरा कोई काम नहीं करता था। उसे भगवान के नाम की इतनी लगन थी कि वो सुबह शाम भगवान का नाम ही जपता रहता था। उसकी ऐसी हालत देखकर उसके माता पिता दोनों ही बहुत परेशान थे। एक दिन माधव के पिता खेत जा रहे थे। तभी रास्ते में उन्हें एक गांव वाला मोहन मिला। मोहन ने माधव के पिता को देखकर कहा, क्या बात है भैया, इतने कमजोर क्यों हो गए हो? तबीयत तो ठीक है। माधव के पिता ने उसकी बात सुनकर कहा, तुम सही कह रहे हो भैया, पिछले कुछ दिनों से बीमार चल रहा हूँ, लेकिन मजबूरी है। अगर खेत में नहीं गया और काम नहीं किया तो घर कैसे चलेगा? तब मोहन ने पूछा, क्यों, क्या हो गया? अब तो माधव भी बड़ा हो गया है, क्या वो काम में तुम्हारी मदद नहीं करता? जब तक तुम बीमार हो अपनी जगह खेत में उसे भेज दिया करो। अब तुम्हारी आराम करने की उम्र है, इसलिए खेत का सारा काम उसे संभालने दो। माधव के पिता ने उसकी बात सुनकर कहा, अब तुम्हें क्या बताऊं मोहन, माधव एकदम निकम्मा है। उसका किसी भी काम में मन नहीं लगता। वो कोई काम करना ही नहीं चाहता। मैंने बहुत कोशिश की उसे किसी काम में लगाने की। उसको शहर में अच्छी नौकरी भी लगवा दी थी, पर उसने वो भी छोड़ दी। मैं तो थक गया हूँ उसे समझा कर। पता नहीं क्या होगा इस लड़के का। तब मोहन ने उसकी बात सुनकर कहा, तुम्हारा लड़का ऐसे नहीं सुधरने वाला। तुम एक काम करो, उसकी शादी कर दो। जब बीवी आ जाएगी तो अपने आप अपनी जिम्मेवारी समझने लगेगा। और इसके साथ साथ तुम अपनी पत्नी को साथ लेकर तीर्थ यात्रा पर चले जाओ। फिर देखना तुम्हारा लड़का कैसे काम करता है। मजबूरी में उसे काम करना ही पड़ेगा। माधव के पिता को उसकी ये बात अच्छी लगी। उन्होंने मोहन से कहा, तुम बात तो ठीक कह रहे हो। मोहन ने कहा, इसके अलावा तुम्हारे पास और कोई रास्ता भी नहीं है, तुम्हें यही करना होगा। तब माधव के पिता ने कहा, ठीक है, मैं जल्दी से जल्दी कोई लड़की देखकर माधव की शादी करवा देता हूँ। क्या तुम्हारी नजर में कोई ऐसी लड़की है? मोहन ने कहा, हाँ, लड़की तो है, जो बहुत ही अच्छी और सुंदर घरेलू लड़की है। वो तुम्हारा सारा घर संभाल लेगी। वो बहुत ही आज्ञाकारी लड़की है, तुम्हारे किसी भी काम को मना नहीं करेगी। और मुझे लगता है वो लड़की तुम्हारे बेटे को सुधार देगी। उसके बाद माधव के पिता अपने घर चले गए। घर पहुंचकर उन्होंने अपनी पत्नी से कहा, आज रास्ते में मोहन मिला था। वो कह रहा था कि उसकी नजर में एक लड़की है।
जो बहुत ही अच्छी और समझदार है। इसके साथ साथ वो बहुत मेहनती और देखने में सुंदर भी है। इसलिए मैं सोच रहा था कि माधव की शादी उससे करवा दूं। माधव की माँ को भी ये बात अच्छी लगी। उसने कहा, मैं भी यही सोच रही थी। बहू आएगी तो माधव भी कुछ काम धाम करने लगेगा। हम दोनों ने तो बहुत कोशिश कर ली, लेकिन फिर भी माधव सुधरा नहीं। शायद शादी के बाद उसे समझ आ जाए और वो सुधर जाए। तब माधव का पिता बोला, मैं भी यही सोच रहा हूँ। अगर काम धाम नहीं करेगा तो खाएगा क्या? अपने बीवी बच्चों को क्या खिलाएगा? इसलिए मजबूर होकर उसे कोई ना कोई काम तो करना पड़ेगा। माधव के माता पिता उसकी शादी करवा देते हैं। घर में नई बहू आ गई। उसका नाम सुनीता था। कुछ दिन के बाद माधव के पिता ने कहा, देखो माधव, अब हमारी जिम्मेदारी खत्म, इसलिए अब ये घर और खेत तुम्हें संभालना है। मैं और तुम्हारी माँ दोनों तीर्थ यात्रा पर जा रहे हैं। कब वापस आएंगे कुछ नहीं पता। जब हमारा मन होगा तब वापस आ जाएंगे। पीछे से अपनी जिम्मेवारी अच्छे से निभाना। हम तुम्हारे भरोसे सब कुछ छोड़ कर जा रहे हैं। मुझे उम्मीद है तुम हमें निराश नहीं करोगे। इतना कहकर दोनों चले गए। इसी तरह से कुछ दिन बीत गए, लेकिन माधव की आदतों में कोई सुधार नहीं आया। माधव पहले की तरह ही भक्ति में लगा रहता। माधव की पत्नी जब उसको भक्ति करते देखती तो सोचती कि मैं कितनी किस्मत वाली हूँ। मुझे इतना अच्छा पति मिला है जो हमेशा भगवान की भक्ति करता रहता है, जिन्हें किसी भी प्रकार की बुरी आदत नहीं, बस हमेशा भक्ति करते रहते हैं। इस तरह सब कुछ अच्छा चल रहा था और ऐसे ही कुछ दिन और बीत गए, लेकिन माधव की आदतों में कोई फर्क नहीं पड़ा। माधव जैसा का जैसा ही रहता है। इसी तरह से समय गुजरता जाता है। माधव की पत्नी उसकी भक्ति से तो बहुत खुश होती है, लेकिन वो उसको हमेशा यही कहती कि तुम घर में हाथ जोड़कर भक्ति करते रहते हो, कभी भगवान के घर भी चले जाया करो, कभी किसी मंदिर गुरुद्वारे या किसी और धर्म स्थान में चले जाया करो। लेकिन माधव उसकी बात सुनकर हमेशा यही कहता है, भक्ति करने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं। जहाँ भक्ति करने बैठ जाओ वहीं भगवान का घर होता है। भगवान खुद वहाँ पर चलकर आते हैं। माधव की बात सुनकर उसकी पत्नी हंस पड़ती, लेकिन माधव को इस बात पर पूरा विश्वास था कि भगवान एक दिन उसके घर जरूर आएंगे। माधव के खेत में न जाने के कारण एक दिन ऐसी हालत हो गई कि उसके घर में अनाज खत्म होने वाला हो गया। सुनीता ने माधव से कहा, घर में अनाज खत्म होने को आया है, आप कुछ काम क्यों नहीं करते? जब भी देखो घर में ही पड़े रहते हो और हमेशा भक्ति करते रहते हो। मैं मानती हूँ भक्ति करना बहुत अच्छा है, लेकिन भक्ति के साथ साथ कर्म भी जरूरी है। अगर आप कुछ काम नहीं करोगे तो हम लोग भूखे मर जाएंगे। इसलिए अब आपको कोई ना कोई काम ढूंढ लेना चाहिए। आपकी भक्ति से हमारा पेट नहीं भरने वाला। माधव ने उसकी बात सुनकर कहा, ठीक है, मैं कुछ करता हूँ। ये बोलकर माधव घर से बाहर चला गया और एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ गया और सोचने लगा कि मेरी पत्नी ठीक कह रही है, मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, ऐसे घर नहीं चलने वाला। लेकिन उसको समझ में नहीं आया कि वो क्या करे। उसे अपने पिता की याद आने लगी। वो सोचने लगा, अगर पिताजी होते तो सारा काम संभाल लेते, पर अब तो वो भी नहीं है। मेरे पास इतना धन भी नहीं है कि मैं खेत में बीज लगाकर काम कर सकूं। फिर उसने सोचा कि थोड़े से पैसे सेठ जी से उधार ले लेता हूँ, फसल होने के बाद वापस कर दूंगा। ये सोचकर माधव सेठ जी के यहाँ पैसे लेने चला गया और जाकर उसने सेठ से कहा,
सेठ जी, मुझे कुछ पैसे चाहिए थे। सेठ ने उसकी बात सुनकर कहा, पैसे तो मैं तुम्हें दे दूंगा, लेकिन जब तक तुम मेरे पैसे वापस नहीं करोगे, तुम्हारी जमीन के कागजात मेरे पास रहेंगे। जब तुम मेरे पैसे वापस कर दोगे, मैं तुम्हारी जमीन के कागज वापस कर दूंगा। अगर ये बात मंजूर है तो बताओ। माधव को इस बात में कुछ गलत नजर नहीं आया। उसने जमीन के कागज सेठ को दे दिए और पैसे लेकर घर चला गया। घर पहुंचकर माधव भक्ति करने बैठ गया और बैठे बैठे सोचने लगा कि हे भगवान, खेत के लिए कर्ज तो उठा लिया है, इसके आगे अब आप संभाल लेना। अगले दिन माधव उन पैसों से बीज ले आया और फसल की बुवाई शुरू कर दी और देखते ही देखते कुछ दिनों में अच्छी फसल नजर आने लगी। पर इसके बावजूद माधव की आदत नहीं गई। वो आधा समय भगवान की भक्ति में बैठता और आधा समय खेत की रखवाली में। एक दिन माधव भगवान की भक्ति में इतना लीन हो गया कि कब जंगली जानवरों ने आकर उसका खेत खराब कर दिया, उसे पता ही नहीं चला। माधव जब भगवान की भक्ति से उठा तो उसने देखा कि सारी फसल बर्बाद हो गई थी। वो सोचने लगा कि हे भगवान, ये कैसे हो गया, मुझे तो कुछ पता ही नहीं चला। अब घर जाकर सुनीता को क्या बताऊंगा। सेठ के पैसे भी वापस करने हैं। हे भगवान, ये आपने क्या कर दिया, अब मैं क्या करूं। इसी परेशानी में वो चलता चलता घर पहुंच गया। घर जाकर उसने सुनीता से कहा, हमारे खेत की सारी फसल जंगली जानवरों ने बर्बाद कर दी। सुनीता ने उसकी बात सुनकर कहा, जब जंगली जानवर खेत में घुसे तब आप क्या कर रहे थे, आपने उन्हें भगाया क्यों नहीं? तब माधव ने कहा, मुझे पता ही नहीं चला कि वो कब खेत में घुसे। सुनीता ने उसकी बात सुनकर कहा, लेकिन मैं जानती हूँ ये सब कैसे हुआ होगा। आप भगवान की भक्ति में इतना लीन हो गए होंगे कि आपने खेत की तरफ ध्यान ही नहीं दिया होगा। आपकी इसी आदत के कारण ये सब हुआ है। आप कुछ तो शर्म करो। मैंने और भी लोगों को भक्ति करते देखा है, पर ऐसी भक्ति जिसकी वजह से मनुष्य खुद का नुकसान करवा ले, ऐसी भक्ति किस काम की। आपकी इसी भक्ति की वजह से आज हमारी ऐसी हालत है, लेकिन आपको कुछ समझ नहीं। इसी तरह कुछ दिन और बीत गए। अब घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा। सुनीता माधव की भक्ति करने की आदत से बहुत परेशान हो जाती है। इसके बावजूद माधव घर में बैठा भक्ति करता रहता है, कोई काम नहीं करता। एक दिन सुनीता ने बैठकर सोचा कि ये तो कोई काम करेंगे नहीं, इसलिए अब मुझे ही कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। मेरी तो किस्मत ही फूट गई है इस आदमी से शादी करके। मैंने क्या सोचकर शादी की थी और मेरे साथ क्या हो गया। जब मैं शादी करके आई थी तो मुझे लगता था कि मेरी किस्मत अच्छी है, जो ऐसे आदमी से शादी हुई है जो भगवान की भक्ति करता है। लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि इनकी भक्ति ही एक दिन मुझे ले डूबेगी। आज इनकी भक्ति की वजह से ही घर में खाने के लिए एक दाना भी नहीं है। ये सोचकर सुनीता पड़ोस में काम ढूंढने के लिए चली गई। सुनीता लोगों के घरों में जाकर खाना बनाने का काम शुरू कर देती है और इस तरह सुनीता का घर चलने लगता है। एक दिन जब सुनीता काम से वापस आ रही थी तो सेठ बीच रास्ते में सुनीता को रोक लेता है और उससे कहता है, मेरा कर्ज कब वापस करोगी? अब तुम्हारे पति से बात करने का तो कोई फायदा नहीं, वो तो सारा दिन घर में बैठा रहता है, उससे तो कोई उम्मीद करना बेकार है। अगर तुम अपना खेत वापस चाहती हो तो तुम्हें मेरा कर्ज वापस करना होगा। सुनीता ने उसकी बात सुनकर कहा, आप मुझे थोड़े दिनों की मोहलत और दे दीजिए, मैं कुछ ना कुछ करके आपका कर्जा जरूर वापस कर दूंगी।
सेठ ने उसकी बात सुनकर कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे ऊपर भरोसा करके तुम्हें कुछ दिनों की मोहलत और देता हूँ, लेकिन मैं ज्यादा दिन इंतजार नहीं करूँगा। सुनीता उसकी बात सुनकर घर चली गई। घर पहुंचकर सुनीता माधव को सुनाने लगती है और कहती है, आज तुम्हारी वजह से सेठ ने मुझे बीच रास्ते में रोक लिया और कर्ज के पैसे वापस मांगने लगा। वहाँ बहुत सारे लोग थे, उन लोगों के सामने मेरी कितनी बेइज्जती हुई। उसने आपके बारे में भी बहुत बुरा भला कहा, लेकिन उसके बावजूद मैं उसे कुछ नहीं कह सकी, क्योंकि इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। सारी गलती आपकी है। आपको पता था कि आपसे काम नहीं होने वाला, फिर आप क्यों गए थे सेठ से पैसे मांगने के लिए? अब हम कर्ज के पैसे कहाँ से वापस करेंगे? माधव ने सुनीता की बात सुनकर कहा, तुम चिंता मत करो, मुझे भगवान के ऊपर पूरा भरोसा है, वो कुछ ना कुछ जरूर करेंगे। सुनीता ने उसकी बात सुनकर गुस्से से कहा, आपसे तो बात करना ही बेकार है। आपको नहीं पता, आपकी वजह से ही हम आज इस मुसीबत में हैं। भगवान खुद कभी किसी की मदद करने उसके घर नहीं आते, हमें अपनी मदद खुद ही करनी पड़ती है। खाली भक्ति से पेट नहीं भरता, उसके लिए काम करना पड़ता है, लेकिन आपको समझाने का कोई फायदा नहीं। लेकिन माधव के ऊपर सुनीता की बातों का कोई असर नहीं हुआ। वो भगवान की भक्ति करने के लिए दोबारा से बैठ गया। उसे ये विश्वास था कि भगवान एक दिन उसके घर जरूर आएंगे और उसकी सभी परेशानियों को खत्म करेंगे। उधर सुनीता लोगों के घर काम करने के लिए चली गई। ऐसे ही कुछ दिन गुजर गए। एक दिन सेठ माधव के घर आया और उससे बोला, मैंने तुम्हें कुछ दिनों की मोहलत दी थी, लेकिन वो दिन भी अब पूरे हो गए हैं। क्या तुमने मेरे पैसों का इंतजाम किया या नहीं? मैं आज अपने पैसे लेकर जाऊंगा। माधव ने सेठ से कहा, सेठ जी, अभी तक पैसों का कोई इंतजाम नहीं हुआ। सेठ ने उसकी बात सुनकर कहा, मैं अब कुछ नहीं सुनना चाहता। अगर तुमने एक हफ्ते के अंदर मेरे पैसे वापस नहीं किए तो मैं तुम्हारी जमीन पर कब्जा कर लूंगा। उसके बाद तुम मुझे मत कहना। सुनीता ये सुनकर बहुत परेशान हो गई। माधव वहाँ से उठकर बाहर चला गया और पेड़ के नीचे बैठकर सोचने लगा और हाथ जोड़कर कहने लगा, भगवान अब आपका ही सहारा है, आप ही कुछ कीजिए। मैं सेठ के पैसे कहाँ से वापस करूँगा? मेरे पास तो पैसे वापस करने का कोई रास्ता नहीं है। मैं क्या करूं भगवान? मैं जैसा भी हूं, आपने ही मुझे बनाया है, इसमें मेरी क्या गलती है? मैंने तो अपना जीवन आपके हवाले कर दिया है। मेरे सुख और दुख को अपने ही देखना है। मेरे सारे सुख और दुख आपके ही हैं। अब आपको ही कुछ करना होगा, इसलिए अब मैं सब कुछ आपके ऊपर छोड़ता हूँ। इस तरह देखते देखते एक हफ्ता बीत गया और सेठ माधव के घर आया और आकर सुनीता से माधव के बारे में पूछा। सुनीता ने सेठ की बात सुनकर कहा, वो तो घर में नहीं है। सेठ ने उसकी बात सुनकर कहा, वो जानता था कि आज मैं आने वाला हूँ, इसलिए जानबूझकर भाग गया। उसे क्या लगता है, उसके इस तरह भागने से क्या मैं अपने पैसे छोड़ दूंगा? मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था कि वो निकम्मा मुझे पैसे कहाँ से देगा। वो अपना घर तो चला नहीं सकता और ना ही अपनी बीवी को संभाल सकता है। अब वो कर्ज के पैसे कहाँ से वापस करेगा? इतना बेशर्म आदमी मैंने आज तक नहीं देखा, जो अपनी पत्नी के पैसों पर जीवन जी रहा है, खुद घर में ऐश करता है और तुम्हें लोगों के घर काम करने के लिए भेजता है। उसे तो शर्म के मारे डूब मरना चाहिए। इस तरह सेठ माधव को बुरा भला कहने लगा। सुनीता से ये सब सुना नहीं गया और वो बोली, आप मेरे पति के बारे में ऐसा मत बोलो।
सेठ ने उसकी बात सुनकर कहा, क्यों ना कहूँ, तुम खुद ही बताओ कि क्या मैं कोई झूठ बोल रहा हूँ। सच हमेशा कड़वा ही होता है। फिर वो सुनीता से बोला, अच्छा तुम एक बात बताओ, माधव से शादी करके तुम्हें क्या सुख मिला है जो तुम उसके बारे में कुछ नहीं सुनना चाहती। उसने तुम्हें दिया ही क्या है। मेरी बात मानो, तुम उसे छोड़ दो और मेरे पास आ जाओ। सुनीता ने सेठ के मुंह से ऐसी बातें सुनकर गुस्से से कहा, सेठ जी तमीज से बात करिए। आप जानते हैं आप क्या बोल रहे हैं। हम गरीब हैं तो क्या हुआ, हमारी भी इज्जत है। सेठ ने सुनीता की बात सुनकर कहा, कब तक तुम इस तरह गरीबी में जीवन गुजारोगी। अगर माधव के पास रहोगी तो हमेशा दुखी ही रहोगी। मेरे पास आ जाओगी तो मैं तुम्हें सब कुछ दूंगा, नई नई साड़ियाँ और गहने और जो कुछ भी चाहोगी। और इसके साथ माधव ने जो कर्ज मुझसे लिया है मैं उसे भी माफ कर दूंगा। मैं तुम्हें रानी बनाकर रखूंगा। सुनीता को उसकी बात सुनकर बहुत गुस्सा आया। उसने कहा, आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसी बात करने की। आप अभी मेरे घर से निकल जाइए, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आपसे कर्जा लिया है तो क्या हुआ, उसके बदले में आप जो कुछ भी मन में आए बोलते रहोगे। आपने मुझे समझ क्या रखा है। जल्दी से मेरे घर से निकल जाइए, वरना मैं पड़ोसियों को बुलाकर उनके सामने आपको बेइज्जत करूंगी। सेठ को भी उसकी बात सुनकर गुस्सा आ गया। वो बोला, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम मुझसे ऊंची आवाज में बात करती हो, मेरे ही टुकड़ों पर पलती हो और मुझसे ही जुबान लड़ा रही हो। मैं तो तुम्हारे भले के लिए कह रहा था। वैसे उसने तुम्हें आज तक दिया क्या है। अब देखो मैं तुम्हारा क्या करता हूँ। तुम्हें पैसे पैसे के लिए मोहताज न किया तो मेरा नाम बदल देना। और अब तुम दोनों अपना खेत भूल जाओ। उस खेत में पैर रखने की भूल मत करना, वरना तुम दोनों की टांगे तोड़ दूंगा। अब खेत मेरा हो गया है, तुम दोनों का अब उस पर कोई अधिकार नहीं। ये बोलकर सेठ वहाँ से चला गया। सुनीता को सेठ की बातों पर बहुत गुस्सा आ रहा था। वो सोचने लगी, ये सब माधव की वजह से हुआ है। अगर ये कोई काम करते होते तो ये दिन ना देखना पड़ता। आज हमारे घर में अनाज का एक दाना भी नहीं है। ऊपर से आज सेठ ने इतनी बदतमीजी से बात की। सब इनकी वजह से हुआ है। अभी वो सोच ही रही थी कि तभी माधव बाहर से आया और चौकड़ी मारकर भगवान की भक्ति करने लगा। उसको इस तरह देखकर सुनीता को बहुत गुस्सा आया और वो बोली, ये सब अब मेरे घर में नहीं चलेगा। अपना सामान उठाइए और निकल जाइए यहाँ से। ये घर मैं चला सकती हूँ और आज के बाद मैं ही चलाऊंगी। अब मुझे आपकी कोई जरूरत नहीं। पता है आपके कारण आज सेठ ने मुझे क्या क्या बोला, लेकिन आपसे बात करना फिजूल है। आप मेरी नजरों से दूर हो जाइए। आज के बाद मुझे अपना मुंह मत दिखाना। आपने जहाँ जाना है जा सकते हो। माधव ने उसकी बात सुनकर कहा, ये तुम क्या कह रही हो। मैं कहाँ जाऊँगा और कहाँ रहूँगा। तब सुनीता ने कहा, ये सब अपने भगवान से पूछो। जहाँ रहना है वहाँ रहिए, लेकिन यहाँ से चले जाइए। ये बोलकर सुनीता ने माधव को घर से बाहर निकाल दिया। माधव घर से निकलकर दूर जाकर एक पेड़ के नीचे बैठ गया और रोने लगा और कहने लगा, हे भगवान, ये मेरे साथ क्या हो गया। बचपन से आपकी भक्ति कर रहा हूँ, उसके बदले में आप मुझे ये कैसी सजा दे रहे हो। माधव के जाने के बाद सुनीता घर के बाहर परेशान हालत में बैठी हुई थी। तभी वहाँ पर अचानक एक आदमी आया जिसके पास एक बड़ा सा थैला था जो सामान से भरा हुआ था।
वो आदमी आकर सुनीता के सामने खड़ा हो गया और फिर बोला, बहन जी, माधव यहाँ रहता है। सुनीता ने कहा, हाँ वो यहीं रहते हैं, मेरे पति है। आप कौन हो और आपको क्या काम है? क्या मेरे पति ने आपसे भी कुछ पैसे लिए थे? सुनीता की बात सुनकर वो आदमी बोला, नहीं बहन जी, आप गलत सोच रही हैं। दरअसल आपके पति मेरे यहाँ बहुत सालों से काम कर रहे हैं, लेकिन आज तक उन्होंने अपनी तनख्वाह नहीं ली, इसलिए आज मैं खुद उनकी तनख्वाह देने आया हूँ। ये बोलकर उस आदमी ने थैला सुनीता को दे दिया और फिर वहाँ से चला गया। उसके जाने के बाद सुनीता ने उस थैले को खोला तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उस थैले में बहुत सारे सोने के सिक्के और हीरे मोती गहने और बहुत सारा धन था। ये सब देखकर सुनीता सोचने लगी, इतना सारा धन, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये सच है या सपना। मुझे तो अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा। ये कैसा चमत्कार है। मेरे पति तो छुपे रुस्तम निकले। कितने सालों से ये किसी के घर काम कर रहे थे, लेकिन इन्होंने आज तक मुझे बताया भी नहीं। मुझसे हमेशा छुपाते रहे। इसका मतलब रोज चुपचाप कहीं काम करने चले जाते थे। इनके मालिक के पास कितनी धन दौलत होगी जो उन्होंने तनख्वाह के बदले में इतना कुछ दे दिया। जरूर इनके मालिक बहुत ज्यादा धनवान होंगे। फिर उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने मन ही मन कहा, मुझसे कितनी बड़ी भूल हो गई जो मैंने गुस्से में आकर इन्हें घर से बाहर निकाल दिया। मुझे जल्दी से जाकर उन्हें ढूंढना होगा। पता नहीं कहाँ भटक रहे होंगे। सुनीता दौड़ती हुई गई और माधव को ढूंढने लगी। तभी सुनीता को माधव एक पेड़ के नीचे बैठा नजर आया। सुनीता ने उसके पास जाकर कहा, आप यहाँ बैठे हो, मैंने आपको कहाँ कहाँ नहीं तलाश किया। मुझे माफ कर दीजिए और घर चलिए। माधव ने सुनीता की बात सुनकर कहा, नहीं सुनीता, यही मेरी सजा है। अब मैं उस घर में कभी नहीं आऊँगा। और वैसे भी मैंने आज तक तुम्हें दिया ही क्या है? तुम्हें मेरे साथ केवल दुख ही दुख मिले हैं। सुनीता ने उसकी बात सुनकर कहा, ये आप क्या कह रहे हो? आप जानते हो आज घर में कौन आया था? आप तो बड़े छुपे रुस्तम निकले और अभी भी आप नाटक कर रहे हो। मुझे आपके बारे में सब पता चल गया है कि आप किसी के यहाँ काम करने जाया करते थे और आज वो हमारे घर आए थे आपकी तनख्वाह देने के लिए, और उन्होंने जो दिया है उसे देखकर तो मैं हैरान रह गई। उसमें इतना सारा धन है, इतने सारे हीरे मोती जेवरात है कि हमारे आसपास के गांव में भी इतना धन किसी के पास नहीं होगा। अब तो आप बता दीजिए कि आप कहाँ जाते थे, किसके यहाँ काम करते थे? माधव ने उसकी बात सुनकर कहा, ये तुम क्या बोल रही हो? मुझे तुम्हारी कोई बात समझ में नहीं आ रही। तब सुनीता ने कहा, आप अभी भी मुझसे झूठ बोल रहे हैं। तब सुनीता ने सारी बात माधव को बताई। माधव ने जब ये सुना तो वो समझ गया कि ये सब भगवान की लीला है। मैं हमेशा कहता था कि भगवान मेरे घर आएंगे, और आज जब वो घर आए तो मैं घर में नहीं था। उसके बाद सुनीता माधव को लेकर घर आ गई। घर आकर जब माधव ने इतना सारा धन देखा तो उसकी आंखें भर आई। उसने सुनीता से कहा, सुनीता, ये सब भगवान की कृपा है। तुम्हें ये धन दौलत देने जो आदमी आया था वो कोई और नहीं बल्कि साक्षात भगवान चलकर आए थे, जिनकी भक्ति मैं बचपन से करता चला आ रहा हूँ। उन्होंने आज मेरी भक्ति की लाज रख ली। देखो, आज उन्होंने मुझे भक्ति के फल स्वरूप क्या दिया है, जिसकी मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। सुनीता ने जब माधव की बात सुनी तो वो हाथ जोड़कर माधव से बोली,
आप मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपको बहुत बुरा भला कहा। सच में जब एक भक्त को भगवान की जरूरत होती है तो वो किसी न किसी रूप में आकर अपने भक्त की सहायता जरूर करते हैं। और आज तो मैंने ये सब कुछ साक्षात अपनी आंखों से देख लिया। अब मैं आपको और आपकी भक्ति को लेकर कभी नहीं कुछ कहूँगी। आज तो भगवान को भी आपके आगे झुकना पड़ा। भगवान खुद चलकर आपके घर आए, इसलिए आप मुझे माफ कर दीजिए। अब हमें सिर्फ भगवान का ही सहारा है। आखिर ये सब कुछ उन्होंने ही तो हमें दिया है। साथ संगत जी, आज की कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें निस्वार्थ भगवान की भक्ति करनी चाहिए। अगर हम बिना नागा भगवान की भक्ति करेंगे तो हमारे जीवन में कभी कोई परेशानी नहीं आएगी और हमें भी भक्ति करने से एक न एक दिन भगवान के दर्शन जरूर होंगे। साथ संगत जी, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। आपके प्यार और स्नेह के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।